बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के जरिए अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी कांग्रेस की दिल्ली में मंगलवार को अहम बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन जैसे कांग्रेस के दिग्गजों के बीच बिहार कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष समेत कुछ खास चेहरे इस मीटिंग में मौजूद थे, जिन पर सबकी नजरें टिकी रहीं। जैसे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन, सांसद तारिक अनवर जैसे दिग्गजों का दिल्ली में जुटान हुआ। इस मीटिंग में एक तरफ बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और कई दिग्गज थे, तो दूसरी तरफ बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और कन्हैया कुमार भी मौजूद थे। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जिस कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को आरजेडी कांग्रेस के संयुक्त मंच पर पटना में जगह नहीं मिली, वहीं लोग अब सीट बंटवारे में तेजस्वी यादव का गणित बिगाड़ने बैठ गए हैं। खैर, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू का कहना है कि इस बैठक में अब तक हुए कार्यों की समीक्षा की गई और आगे की रणनीति बनाई गई। इसमें कैंपेन, घोषणा पत्र, सीट बंटवारा, उम्मीदवार चयन जैसे मुद्दे शामिल थे। सभी ने अपनी राय दी। सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन सहयोगियों के साथ बातचीत चल रही है। जी, आज बिहार कांग्रेस के सीनियर लीडरशिप के साथ कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी और राहुल जी ने मीटिंग की। अभी तक जो काम हुआ है उस पर रिव्यू हुआ और आगे की रणनीति बनी, और रणनीति अलग अलग मामलों को लेकर चर्चा करने के बाद बनी। उसमें कैंपेन भी था, मैनिफेस्टो भी था, सीट शेयरिंग भी थी, कैंडिडेट सिलेक्शन भी था, और इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन हुआ। अलग अलग लीडर्स ने अपनी राय रखी और मिलजुल के जो रणनीति बनी है उस पर हम आगे बढ़ने वाले हैं। सर, कितने सीटों पे बातचीत हुई? आप लोगों ने कौन सा सीट का लिस्ट राहुल गांधी खड़गे साहब के पास सौंपा? सीट शेयरिंग पे अलायंस पार्टनर्स के साथ डिस्कशंस चल रही हैं, और वो जैसे ही ख़त्म होंगी आपको पूरे डिटेल्स बता दिए जाएंगे। अभी के लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ कि पॉजिटिव चल रही हैं, अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है, और हमें लगता है कि समय रहते रहते हम एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग गठबंधन के तमाम पार्टनर्स के साथ बना लेंगे। गठबंधन में सबसे बड़ा पेच सीट शेयरिंग का है, जिसे जितनी जल्दी सुलझा लिया जाए उतना बेहतर। मीटिंग के बाद कृष्णा अल्लावरू का कहना है कि गठबंधन के साथियों से बातचीत चल रही है, जितनी जल्दी हो सकेगा इसकी घोषणा कर दी जाएगी। महागठबंधन में जेएमएम और पशुपति पारस को लाने पर भी चर्चा हुई है। प्रयास ये हो रहा है कि जितना जल्दी हो पाए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी लेके आएँ। इन चीज़ों में डेडलाइन रखना शायद हमेशा संभव नहीं रहता है, तो प्रयास तो ज़रूर है कि जल्दी से जल्दी हो जाए, बाकी देखते हैं। और कृष्णा जी, सीट शेयरिंग के अलावा बिहार कांग्रेस की कमेटियां अभी तक पेंडिंग है। अध्यक्ष बदल गए लेकिन अभी तक कमेटी नहीं आई है। आपके जो चुनावी कमेटियां होती हैं वो सब भी नहीं बना है, तो ये इसमें डिले क्यों हो रहा है? सीट शेयरिंग तो समझ में आता है कि अलग अलग पार्टियां हैं, पार्टी की अपनी कमेटियां क्यों नहीं बन पा रही, इसमें डिले क्यों हो रहा है? पार्टी में अलग अलग कमिटीज़ हैं, और उसमें से कुछ कमेटी आपको 1-2 दिन में अनाउंस होंगी, और बाकी कमिटीज़ जब भी हम तैयार होंगे वो अनाउंस हो जाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का काम बिहार में रुक नहीं रहा है, तेज़ी से चल रहा है, और आने वाले दिन में और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। क्या आने वाले दिनों में कोई कैंपेन को लेकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर आप लोग कुछ प्लान तैयार कर रहे हैं कैंपेन को लेकर? जी, अलग अलग लीडर्स का प्लानिंग कर रहे हैं, और जैसे ही वो डेट्स फाइनल हो जाएंगे आपको बता दिए जाएंगे। सर, एक सवाल है कि महागठबंधन में, बिहार महागठबंधन में क्या पशुपति पारस और जेएमएम शामिल हो गई है? अभी गठबंधन में कौन से पार्टनर्स आ रहे हैं इस पर चर्चा चल रही है। पारस जी का भी चर्चा चल रहा है, जेएमएम का भी चर्चा चल रहा है। फाइनल डायमेंशंस जो गठबंधन के हैं जैसे ही फाइनलाइज हो जाएंगे आपको बता देंगे। सूत्रों का कहना है कि राजद महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सीटों के बंटवारे में अपनी शर्तें थोपना चाहता है, लेकिन दिल्ली में हुई इस बैठक से ये साफ हो गया कि कांग्रेस अब राजद के सामने झुकने वाली नहीं है। कन्हैया और पप्पू यादव से मिलकर राहुल गांधी ने ये संदेश दिया है कि कांग्रेस के पास भी अपने तरूप के पत्ते हैं।